नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता वर्मा, आई सर्जन। पलकों की सूजन आँखों की एक समस्या है जिसमें पलकों में लाली आना, सूजन आना, छोटे छोटे घाव बनना, इस तरीके की तकलीफ़ मरीज़ को होती है। ज़्यादातर ये दोनों आँखों को इन्वॉल्व करता है, पर कभी एक आँख में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट और एक का कम इफ़ेक्ट रहता है। इसे मेडिकल टर्म में ब्लेफराइटिस या इन्फ्लेमेशन ऑफ लिड मार्जिन्स कहते हैं, जिसमें पलकों में सूजन आ जाती है। इसको समस्या ये कॉमन होती है, पर अगर इसको इग्नोर किया जाए तो काफ़ी गंभीर रूप भी ले सकता है। तो बेहतर ये है कि शुरुआती तौर पे अगर इसको हैंडल किया जाए तो हम काफ़ी समस्याओं से को अवॉइड कर सकते हैं। इसके लक्षण जैसे मैंने बताया, एक आँख को इन्वॉल्व कर सकता है या दोनों आँखों को भी इन्वॉल्व कर सकता है। लक्षण कॉमनली कई बार तो इतने ज़्यादा मरीज़ को परेशान नहीं करते, पर कई बार गंभीर हो सकते हैं, जैसे कि पलकों पे लाली आना, सूजन आना, उसके किनारे कटने लगना, पपड़ी उसके मार्जिन्स पे जमने लगना, या फिर कई बार छोटे छोटे अल्सर्स बन जाना, उसमें से खून भी आ सकता है। फिर कई बार इसमें आपको ड्राई आइज़ के सिम्टम्स, आँखों का जो कि सूखापन जिसको बोलते हैं, उसके सिम्टम्स भी आ सकते हैं जब ये बहुत क्योंकि ये जो है आँखों के जो ग्लैंड्स होते हैं, मेबोमियन ग्लैंड्स, उनको इन्वॉल्व करता है, जो कि सिक्रीशंस देते हैं। इसकी अबनॉर्मैलिटी की वजह से ड्राई आइज़ भी हो सकते हैं। मरीज़ को हमेशा जलन महसूस होना, आँखों में लगना कि कुछ पड़ा हुआ है, गड़न लगना, इस तरीके की समस्या हो सकती है। फिर मरीज़ जो है वो कई बार अगर इसका ज़्यादा बढ़ जाती है समस्या, तो फिर ये आँखों के अंदर भी दिक्कत करने लगता है, कंजंक्टिवाइटिस वगैरह साथ में करा सकता है। छोटे छोटे आँखों में सिस्ट हो सकते हैं, पलकों में, जिसको हम लोग कैलेजियन, स्टाई, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। फिर आँखों में सनलाइट की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, पेशेंट्स को बाहर धूप में निकलने में ज़्यादा परेशानी होने लगती है। अगर जो मरीज़ कॉन्टैक्ट लेंसेज़ पहनते हैं तो उनको कॉन्टैक्ट लेंस पहनने में असुविधा महसूस होगी। फिर ज़्यादा और से प्रॉब्लम होने पे कई बार इसके पलकों में लैशेज़ का आई लैशेज़ झड़ने लगती हैं, या उसका मिस डायरेक्शन हो जाता है, जिसको हम लोग ट्राइकियासिस बोलते हैं। तो वो अगर अंदर आँख को रगड़ेगी, कॉर्निया को रगड़ेगी, तो उसमें छोटे छोटे घाव, कॉर्नियल इरोजन्स या केरेटाइटिस तक की समस्या हो सकती है। ब्लेफराइटिस मुख्य तौर पर 3 तरीके से के टाइप्स का होता है, जिसको हम लोग 3 टाइप्स ऑफ ब्लेफराइटिस कहते हैं। एक है एंटीरियर ब्लेफराइटिस, देन पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस एंड मिक्स्ड। तो जो एंटीरियर ब्लेफराइटिस होता है वो आपके आँख के पलकों के आगे तरफ के हिस्से, जो बरौनियों के अराउंड जो स्किन होती है, उसको इन्वॉल्व करता है। जो पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस होता है वो पीछे की तरफ के हिस्से को इन्वॉल्व करेगा, जहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स होते हैं, जिसको हम मेबोमियन ग्लैंड्स बोलते हैं। ये मेबोमियन ग्लैंड्स जो होते हैं सिक्रीट करते हैं, जो कि आँख के आंसू का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट प्रोवाइड करता है। तो इसके कोई अबनॉर्मलिटीज़ जब होते हैं मेबोमियन ग्लैंड के, तो वो आपके पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस कराते हैं। देन मिक्स्ड वैरायटी जो होता है वो दोनों एंटीरियर एंड पोस्टीरियर दोनों वैरायटी के साथ मिक्स्ड वैरायटी प्रेजेंट कर सकता है। इसके मुख्य कारणों में एक तरीके का बैक्टीरिया, जैसे कि स्टेफाइलोकोकल बैक्टीरिया या मोरैक्ज़ेला बैक्टीरिया जो होते हैं, वो नॉर्मली हमारे स्किन में प्रेजेंट होते हैं। बट समटाइम्स उसका जब ओवरग्रोथ, जब हाइजीन प्रॉपर ना मेंटेन की जाए, तो उसका ओवरग्रोथ होने लगता है। तो दैट कैन ऑल्सो लीड टू ब्लेफराइटिस। फिर दूसरा जो इम्पोर्टेंट कॉज होता है वो होता है सर में डैंड्रफ। सर में अगर डैंड्रफ होता है तो वो कई बार जब एक्सेसिव होने लगता है तो वो डिपॉजिट कराता है आपके लिड मार्जिन्स पे, और अगर एबनॉर्मल सिक्रीजन्स हो रहे हैं, मेबोमियन ग्लैंड के एक्सेसिव सिक्रीजन्स हो रहे हैं, तो वो उसके साथ मिक्स करके प्लेस देता है जहाँ पे और ज़्यादा बैक्टीरियाज ग्रो कर सके, तो जिसको हम सेबोरिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं। कई बार लोगों की बहुत ज़्यादा आँखों को बार बार छूने की आदत होती है, बार बार रगड़ने की आदत होती है, तो उससे भी हमारा इन्फेक्शन ट्रांसफ़र होने के चांसेस होते हैं, और इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, जो कि ब्लेफराइटिस करा सकता है। देन ये भी इम्पॉर्टेंट है कि लिड हाइजीन अगर प्रॉपर्ली मेंटेन ना की गई हो, बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स यूज़ किए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो कॉस्मेटिक्स रेगुलरली यूज़ करते थे, जो सेफ़ है, वो ना छोड़कर दूसरे यूज़ किए जा रहे हैं, तो वो भी आपके इस तरीके के ब्लेफराइटिस को करा सकता है। फिर समटाइम्स ये और भी एलर्जिक कंडीशंस के साथ एसोसिएटेड होता है, जैसे कि डर्मेटाइटिस, जिसको हम डर्मेटोब्लेफराइटिस बोलते हैं,
या फिर कोई और एलर्जिक कंडीशंस हैं, राइनाइटिस है, अस्थमा, इसके साथ भी इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आपके लिड मार्जिन्स में मिल सकते हैं। तो ये इन सब चीज़ों के साथ भी एसोसिएटेड होता है। समटाइम्स स्किन प्रॉब्लम्स के साथ भी एसोसिएटेड होता है, जब त्वचा बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सिक्रीजन्स सिक्रीट करने लगती है, त्वचा तैलीय हो जाती है, तो उसके साथ भी ये एसोसिएटेड, रोजेशिया जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके साथ भी एसोसिएटेड हो सकता है। फिर जैसे हमने बताया कि हैंड हाइजीन और हेड हाइजीन एंड लिड हाइजीन अगर प्रॉपर्ली मेंटेन ना की गई हो तो उसके साथ भी ये एसोसिएटेड होता है। पर ये जो है संक्रामक नहीं होता, कंटेजियस नहीं होता, एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ को नहीं फैलेगा। अगर आपके सिम्टम्स लंबे समय तक परसिस्ट कर रहे हैं, आप अपना लिड हाइजीन प्रॉपर्ली मेंटेन कर रहे हैं, साफ़ सफाई रख रहे हैं पलकों की, और उसके बाद भी आपके सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं, लंबे समय तक रह रहे हैं, या फिर ये आपके डे टू डे वर्क पे प्रॉब्लम कर रहे हैं, आपके सिम्टम्स परेशान करते हैं आपको डे टू डे काम करने में, ड्राइविंग करने में और दूसरे काम करने में, तब आपको ज़रूरत है कि आप इसके लिए अपने डॉक्टर से मिलिए और परामर्श लीजिए, ताकि कोई ये जो कॉमन कंडीशन है, थोड़ी माइल्ड कंडीशन है, बहुत ज़्यादा कोई उग्र रूप ना ले ले। ब्लेफराइटिस के इलाज के लिए हाँ, आपको पहले तो ये जो कई बार इसमें सफ़ेद पपड़ी जमी होती है, इसको आपको धीरे धीरे करके साफ़ करना होता है। तो इसके लिए आप आधी कटोरी पानी, गुनगुना पानी लेकर आधा चम्मच खाने का सोडा, जिसको हम सोडा बाइकार्ब कहते हैं, खाने का सोडा, उसको डालिए। फिर रुई के 2 फोए उसमें डाल के निचोड़ के फिर उसको आँख में 5 मिनट के लिए रखिए। तो उससे जो आपके ये जो वाइट प्लाक्स होते हैं, जो सफ़ेदी ये जो पपड़ी होती है, वो सॉफ्ट हो जाएगी। फिर आप जॉनसन बट से उसको नीचे की तरफ लेकर उसको निकाल सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं। फिर आप अपने डॉक्टर को जब आप दिखाएंगे तो उससे वो आपको कुछ एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट प्रिस्क्राइब करेंगे, तो वो एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट डालना। अगर आँख के अंदर इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो कुछ एंटीबायोटिक ड्रॉप्स दिए जाएंगे। समटाइम्स कुछ ओरल एंटीबायोटिक्स भी दिए जाते हैं, जो कि थोड़े लंबे समय तक चलते हैं, 4 से 6 हफ्ते तक का इसका ट्रीटमेंट होता है। तो उस तरीके का आपको ट्रीटमेंट इसमें करना है। ब्लेफराइटिस के रिस्क फैक्टर्स में हेड हाइजीन प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं करना, डैंड्रफ्स अगर बहुत समय तक रहेंगे तो वो इसकी परेशानी करा सकते हैं। दैन बार बार हाथों को से छूना, आँखों को रगड़ना, गंदे हाथ लगाना, कॉन्टैक्ट लेंसेज प्रॉपर्ली नहीं पहनना, उसका प्रॉपर आपको हाइजीन नहीं मेंटेन करके रखना, स्किन प्रॉब्लम्स के साथ एसोसिएटेड होना, डायबिटीज़ रहना। इसके लिए आपको पलकों को अपने हफ्ते में 2 से 3 बार इसको साफ़ करना है। बेबी शैम्पू होते हैं, उससे आप पलकों को अच्छे से साफ़ कर सकते हैं, लगाकर आँख बंद करके इसको साफ़ कर सकते हैं। फिर हफ्ते में 1 बार आप उसको वार्म कंप्रेसेस, जिसको गर्म सिकाई बोलते हैं, वो करिए। या तो कोई कॉटन का कपड़ा तवे पे लेकर उससे सिकाई करें, या फिर कॉफ़ी मग में बॉइलिंग वाटर लेकर भाप लीजिए आँख बंद करके, तो उससे वार्म कंप्रेसेस होंगे। देन आप उसकी लिड मसाज कर सकते हैं अपनी छोटी उंगली से, ग्लैंड्स के अराउंड, लिड मार्जिन्स के अराउंड। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ मसाज करेंगे तो उसमें जो ग्लैंड्स में जो सिक्रीजन्स होते हैं वो आपके बाहर निकलेंगे। तो आप इस तरीके का मसाज कर सकते हैं, लिड मसाज कर सकते हैं। फिर हफ्ते में 2 से 3 बार अपना सर धोएं, कोई एंटी फंगल, एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ यूज़ करिए। अपने स्किन कंडीशंस को कंट्रोल में रखें, एलर्जिक कंडीशंस को कंट्रोल में रखें। कोई ऐसे पदार्थ जो आपके आँखों को एलर्जी करवाते हैं, उनको अवॉइड करेंगे। कॉस्मेटिक्स अवॉइड कीजिए, रेगुलरली मत यूज़ कीजिए। इलाज ना होने पर इसमें साधारण समस्या काफ़ी गंभीर हो सकती है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ड्राई आइज सिंड्रोम, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ब्लेफराइटिस जो होती है वो मेबोमियन ग्लैंड के हेल्थ अगर प्रॉपर ना हो तो उसकी वजह से होती है। और मेबोमियन ग्लैंड जो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है टीयर का, लिपिड लेयर जो होती है, उसके सिक्रीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो कोई भी दिक्कत अगर ये मेबोमियन ग्लैंड्स में होती है तो वो ड्राई आई सिंड्रोम भी कराती है। तो इस वजह से मरीज़ को हर समय आँखों में जलन रहना, लगता है कुछ पड़ा हुआ है, कंफर्टेबल नहीं महसूस करना, पढ़ने में भी दिक्कत होना, ये समस्याएं हो सकती हैं। फिर और अगर ज़्यादा गंभीर अंदर की तरफ बीमारी जाती है तो उसको पेशेंट को कंजंक्टिवाइटिस वगैरह हो सकता है, और कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट्स हो सकते हैं, केरेटाइटिस, कॉर्नियल इरोजन्स,
इस तरीके की समस्याएं हो सकती हैं। कई बार लिड्स में भी छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं, जिसको हम लोग स्टाई या केलेजियन बोलते हैं। तो ये भी दिक्कत कर सकता है। वे बाद में इसका ट्रीटमेंट के लिए या तो एंटीबायोटिक खाने वाली गोलियां लेनी पड़ती हैं, या फिर कई बार इसको ड्रेन भी कराना पड़ता है। तो ये सब समस्याएं इसके साथ हो सकती हैं अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना दिया जाए।